नेम न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर एन। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट एन से स्टार्ट होता है तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं नेम न्यूमरोलॉजी, कभी स्पेलिंग चेंज करते हैं, कभी सर नेम कंपैटिबिलिटी देखते हैं डेट ऑफ बर्थ से। उसमें जो सबसे पहले मैं एनालाइज करती हूँ वो मैं करती हूँ फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर कैसा होता है? इट्स लाइक इंजन। एक अगर ट्रेन है तो ट्रेन का वो इंजन है। इट्स लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट। आप किस चीज़ की शुरुआत कैसे करते हैं वो उस लेटर से हम जान पाते हैं। आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी उस लेटर पे डिपेंड करती है। इसके साथ साथ जो लेटर एन है उसको अगर हम नंबर और वैल्यूज़ के उसमें देखेंगे तो एन की वैल्यू आती है 14। अब 14 में क्या है? 1 और 4। तो पहले 1 और 4 दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ हो गए, सूर्य और राहु की चीज़ें। तो क्या हो गया? थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया। 1 और 4 का टोटल 5 आता है तो वो 4 के साथ थोड़ा कंपैटिबल हो गया। 4 और 5, 1 और 5 बोथ आर गुड फ्रेंड्स। तो कैसा इसमें कॉम्बिनेशन आ गया? कभी एकदम नेगेटिव, कभी बहुत अच्छा। और एन के लेटर की आप फॉर्मेशन भी देखेंगे तो पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, मीन्स अप्स डाउन अप। क्या हो रहा है? अप्स एंड डाउन्स इन्हें बहुत फेस करने पड़ते हैं और इनके नेचर में भी वैसा होता है, इनका बिहेवियर भी वैसा होता है। एंड दे आर हाईली एम्बिशियस, इंटरैक्टिव होते हैं, बातों के मतलब बातूनी बहुत होते हैं, बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं लोगों को, प्लस इमेजिनेटिव भी होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि राहु है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है। देन किसी भी चीज़ के बारे में अगर इनको रिसर्च दे दी जाए, बिकॉज अगर हम एन को ऐसे स्लीपिंग एन करेंगे तो उसमें से 2 7 क्रिएट, एक सीधा एक उल्टा 7, तो 7 की भी क्वालिटीज़ इनमें आती हैं। डीप रिसर्चर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की डेप्थ पे जाकर उसकी पूरी एक टॉपिक दे दो किसी भी चीज़ के लिए, उसकी पूरी R&D करके निकालते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एफर्ट कम होता है। अगर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन करना है किसी चीज़ का तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है इनमें, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें नहीं हैंडल कर पाते। एंड अगर घूमना फिरने की बात हो, दे आर वेरी फन लविंग, दे लव टू ट्रैवल, दे मेक फ्रेंड्स। और अगर फ्रेंड्स बनाते हैं तो उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक दे ट्राई टू स्टे टुगेदर विद देयर फ्रेंड्स। एंड एक और उनके अंदर खास बात है कि डेयरिंग होते हैं तो रिस्क टेकर होते हैं। रिस्क टेकिंग होकर मतलब ज़िद में आकर कुछ ठान ले तो कर ही लेते हैं। अभी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है कि मैंने बोला कि वो कंसिस्टेंसी नहीं होती, बट कभी कभार ज़िद में आकर करके ही रहते हैं। सो अप्स एंड डाउन्स फेस करते करते इनका जो नेचर है वो बहुत डिफरेंट, बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा होता है। लाइक अगर ये स्पिरिचुअल साइड पे, सो दिस ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रेल्म, राइट। कभी वो बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पे इतना फोकस होके काम करते हैं तो बैलेंस बिहेव करेंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, एडजस्टेबल हो जाएंगे और लेट गो करेंगे। लेकिन कभी मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में अगर फंस गए, माइंड उनका स्टक हो गया तो बहुत स्टबन हो जाएंगे और अपनी चीज़ से हिलेंगे नहीं, ठीक है। सो 2 और 2 5 हैं तो 5 ही बोलेंगे, ठीक है। उन्हें समझाओ कि 2 और 2 4 होते हैं तो वो बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, मैं तो 5 ही मानता हूँ। इस तरह का बिहेवियर पे वो स्टक होते हैं। देन समहाउ विद दिस फ्लक्चुएटिंग नेचर दे कीप फेसिंग चैलेंजेस। सो नेवर चैलेंज देम कि तुमसे ना हो पाएगा काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए रिवर्स साइकोलॉजी काम कर सकती है। और अगर किसी चीज़ पे वो ज़िद करके स्पिरिचुअली अगर कोई पाथ पकड़ भी लें कि मैं भी करूँगा, तो स्पिरिचुअल पाथ पे भी जब जाते हैं तो वो उनका मोटिव बेस होता है। एंड दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। राहु है, स्टबन बनाता है, मरकरी है, फ्लेक्सिबल बनाता है। तो बच्चे का भी जो बिहेवियर है, कभी वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगेगा और कभी बिल्कुल एकदम बिगड़े हुए नवाब की तरह बिहेव करेगा। ऐसे बच्चों को अगर कंट्रोल करना है तो उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है, अप्रिसिएशन। दे लव अप्रिसिएशन, छोटे हैं चाहे बड़े हैं। और एक और चीज़, समटाइम्स दे आर वेरी जेलस ऑफ अदर्स। दे लव टू कम्पीट, दे वॉन्ट टू कम्पीट, बट दे वॉन्ट टू विन। अगर वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जीतने के लिए ही कर रहे हैं। दे डोंट नो हाउ टू फेस फेलियर्स। थोड़ा सा टीम स्पिरिट कम होता है इनमें, और ऐसा कभी हो जाए तो बहुत नेगेटिव बिहेवियर आ जाता है इनका निकल के, इनर साइड निकल के आती है। दे बिकम वेरी एग्रेसिव एंड दे रिएक्ट वेरी बैडली।
तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. सो इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट, डू टाइप in the comment box.